कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों के सेफ हाउसेस का इंकशाफ। रॉ की माली और लॉजिस्टिक मदद से दहशतगर्द नेटवर्क चलाया जा रहा था। एडिशनल IG CTD सिंध ने कहा 8 जुलाई को हसास इदारों के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। 2 मुल्जिम मातली में कत्ल होने वाले बेगुनाह शहरी के कत्ल में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबते में थे। कत्ल में रॉ के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद नहीं। एडिशनल IG CTD सिंध ने कहा रॉ एजेंट संजय संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स का गैंग बनाया। रॉ ने दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स के लिए खतीर रकम फराहम की। फंडिंग के लिए रकूम बैंकिंग तरसीलात के जरिए हुई। टारगेट किलर से असलहा भी बरामद हुआ। टारगेट किलर्स का पाकिस्तान में कत्ल के लिए भारतीय फंडिंग का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। बलोचिस्तान के अवाम की भरपूर मुआवनत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर खारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी रेला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से तजावुज़। पानी की सतह 22 फीट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब पानी आबादियों में दाखिल। 25 से ज़ायद देहात से राबता कट गया। आरिफ वाला में भी कई मकामात पर बंद टूट गए। कसूर में एमरजेंसी नाफिज आर्मी ने 2 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में ग्लेशियर फटने से 100 से जायद घर ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह हो गईं। शहरा खिजर 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासिरीन को रेस्क्यू किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 31,000 से जायद ज़रई अराजी मुतासिर। महकमा ज़राअत ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा बुनेर में 26,000 से जायद एकड़ पर फसलें तबाह हुई। सवात, दीर लोर, शांगला समेत 16 अजला में नुकसान हुआ। मकई, चावल, सब्जियों और बागात को नुकसान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों पर गैर संजीदा है। मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात करने के लिए तैयार हैं। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बहाना बनाकर सियासी डायलॉग नहीं रोकना चाहिए। मुल्क मजीद धरनों और जलाओ घिराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI को चाहिए था 9 मई वाक़यात पर निदामत का इजहार करती। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह का भी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर ने 9 मई केस में फैसला सुना दिया। शाहरियार खान का गुज़िश्ता रोज 8 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारतीय तैयारों को 100 मील दूर से मार गिराया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फजाई बरतरी का तवाज़ुन ही तब्दील कर डाला। अमरीकी फौज को अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दामात उठाने पर मजबूर किया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी की नई मिसाइल की तैयारी के लिए $1 अरब फंडिंग की दरखास्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकातें। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर जोर दिया। दौरा तुर्बत के दौरान फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा 5 साल लगाकर मुश्किलात से निकले हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाएंगे। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का जापान में वर्ल्ड एक्सपो का दौरा। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर इस्तकबाल। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। माहौल दोस्त खुराक और ज़र्रात समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तजावुज़ात के खिलाफ कोई नरमी न भरती जाए। हाउसिंग सोसाइटीज़ को कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतालिका सेक्टर्स क्लियर करने की हिदायत। गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसे। चित्राल, लोअर दीर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। गिलगित के चरवाहे की एक फोन कॉल ने सैकड़ों जानें बचाईं। बर वक्त इत्तला पर गांव के लोग घर खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। गिलगित पुलिस ने वसीयत खान नामी चरवाहे को नकद इनाम और तारीफी सनद से भी नवाजा। हैदराबाद में बारिश के बाद पानी तहाल जगह जगह मौजूद। लतीफाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा। इलाका मकीन घरों में महसूद। शहरी घरेलू साख्ता कश्तियों में सफर करने लगे। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में नाले का पुल ना होने के बायस बुजुर्ग शहरी बह गया। रेस्क्यू हुकाम ने 16 घंटे बाद लाश निकाल ली। मकामी अफराद का हुकाम से नाले पर फौरी पुल तामीर करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ पैकेज। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए मिलेंगे। जख्मी अफराद के अहले खाना को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तबाह घरों के लिए 10 लाख, जुज़वी मुतासरा घरों के लिए 3 लाख रखे गए। खुराक की मद में फीकस 15,000 रुपए दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कराची बारिशों में डूब गया। ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वक्त सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का है। मेयर कराची पर कोई तनकीद नहीं की। आप काम करें, हम साथ हैं। कोई तनकीद करेंगे तो फिर हर जगह से सियासत शुरू हो जाएगी। आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय न हो सका। मामला जुडिशल कमीशन को वापस। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास। कमेटी आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। अहमद खान बच्चर और मोहम्मद अहमद चट्टा की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा दरख्वास्त गुजार सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं देते दरखास्तों की पजीराई नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार पहले अदालत के सामने सरेंडर करें।